हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरी आज मूलियों की हार्वेस्टिंग। कितनी हार्वेस्टिंग हुई है मेरी मूलियों की, आपको दिखाती हूँ। लेकिन आपने देखा होगा आजकल जो मूलियाँ हैं जिन्होंने ग्रो की थी, उनकी मूलियाँ अब क्या हो गई हैं, वो ख़राब हो गई हैं, पक गई हैं। और सभी कहते हैं कि हमारी मूलियाँ तो पक गई है। और कैसे कैसे पक गई? क्योंकि उन्होंने गलती की है। उन्होंने क्या गलती की है? उन्होंने एक बार में ही सभी जो है मूलियाँ लगा दी। देखिए मेरी तो बहुत ही अच्छी और क्या है, अच्छी बन रही है और कच्ची कच्ची मूलियाँ हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने इसको 15-15 दिन के बाद अलग अलग लगाया है। क्योंकि हम इतनी तो खा नहीं सकते ना, हमारी ज़रूरत इतनी नहीं होती। तो हम क्या करें, हमें हमेशा ये जो खेत में नहीं है, खेत में होती है तो वो तो उसको सेल करने के लिए एकदम लगाते हैं और फिर वो उनको सेल कर देते हैं और जगह पर लगाते हैं फिर सेल कर देते हैं। लेकिन हमें जो किचन गार्डन है उसमें हमें टाइम पर कुछ समय बाद ये लगानी चाहिए, ताकि हमें हमारे घर की ज़रूरत के अनुसार मिलती रहे। क्योंकि मैंने पहले इसको किसी और स्थान पर लगाया था, फिर मैंने एक और स्थान से लगाया। लेकिन जिस स्थान से मैंने लगाया था वहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने उसमें से सारी जो मूलियाँ थी वो निकाल ली। और निकालने के बाद उसमें से ये देखिए कुछ मूलियाँ बड़ी, देखिए कितनी बड़ी बड़ी लग गई ये वाली। तो मैंने ये मूंगरे के लिए छोड़ दी, मूंगरे लेने के लिए, क्योंकि ये पक गई थी। तो अगर हम पकी हुई निकालेंगे तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होएगा। जैसे कि ये भी मेरी जो है रेड मूली थी, लेकिन ये बड़ी हो गई, पक गई, तो मैंने इसको भी मूंगरे लेने के लिए रख लिया। ऐसे ही ये देखिए यहाँ पर भी मुझे देखने में से पता लग रहा है कि ये मूलियाँ पक गई हैं, तो मैं इसको भी नहीं काटूंगी। देखिए हमें पता लग जाता है, जैसे देखिए ये बन गया, तो ये वैसे तो छोटी सी है लेकिन इसमें मूंगरे बनने लगे। ये देखिए जहाँ पर गोल शक्करचा बन जाता है तो ये मूंगरे के लिए है। तो आप ये पक गई है तो आप इससे मूली खाने के इसको काम में नहीं ला सकते। तो मैंने देखिए यहाँ से बहुत सी मूलियाँ मेरी, लेकिन मैंने जो नरम थी, जो कच्ची थी वो तोड़ ली और बाकी मैंने मूंगरे लेने के लिए छोड़ दी। देखिए अब मैंने यहाँ पर अब थोड़े दिन पहले 15 दिन पहले ये और लगाई। देखिए जब तक मेरी वो मूली ख़त्म होगी तो ये तैयार हो जाएगी, तो मुझे ये भी मेरे काम आएगी। सो आप भी फ्रेंड्स ऐसे ही करें और मूली को शिफ्टों में लगाएं, क्योंकि ज़्यादा मूली लगाकर हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब भी देखिए यहाँ पर मेरी कितनी मूलियाँ लगी हुई है और ये मैं कुछ दिनों में, हफ्ते 2 दिन में इनको जो बड़ी हो जाएंगी उनको निकाल लूँगी। और जैसे कुछ छोटी हैं तो उनको मैं नहीं निकालूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी लगी हुई हैं, इसमें से ही मैंने निकाली है काफ़ी, और ये जो छोटी हैं वो अभी इसमें ही रहेंगी। कई बार हमसे टूट जाती है छोटी साथ में, तो उसको आप मिट्टी से दबा दें तो वो ख़राब नहीं होगी, वो भी कुछ दिनों में निकल जाएगी। और इसके अलावा मूली तो इतनी अच्छी है हमारे हाजमे के लिए, ये शुगर के लिए रामबाण है। शुगर को हम बहुत कम कर सकते हैं इससे। अगर हमसे नहीं खाई जाती तो हम इसको काटी कर इसकी भुर्जी बनाकर इसके पत्तों को भी यूज़ कर सकते हैं और उसकी भुर्जी बना के खा सकते हैं, या इसको कसकर भी खा सकते हैं। कई बार हम कहते हैं हमारे दांत काम नहीं कर रहे, तो हमें ऐसा नहीं कि हमें मूली खानी ही नहीं है, तो आप उसको कसकर भी खा सकते हैं। सो आप देख रही हैं मैंने कितनी मूलियाँ जहाँ से निकाली हैं। तो आप भी मूली उगाएं, आप गमले में भी उगा सकते हैं और इसको आप कच्ची जगह में उगा सकते हैं। सो
फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मूली को अपने भोजन का हिस्सा बनाइए और अपनी कई सारी बीमारियों को भगाइए। सो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं और वीडियो बनाऊं और आपको जानकारी। मेरे लिए इतनी बहुत है तो मैं इतनी ही आज तोड़ कर लेके जा रही हूँ। लगी तो बहुत सी बड़ी भी हुई हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।